हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। सो आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दिस इज अनदर टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्रेंस एग्जाम में टाइम स्पीड डिस्टेंस के बच्चों कम से कम भी मिनिमम अगर आप एग्जाम्स में देखोगे तो 3 क्वेश्चंस तक हमें मिलते ही मिलते हैं। मतलब ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 4 5 तक भी चले जाते हैं, बट 3 क्वेश्चन तो हमें कम से कम क्वांट सेक्शन में टाइम स्पीड डिस्टेंस के मिलते ही मिलते हैं। तो पूरा टॉपिक बहुत मज़ेदार है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस करके। तो बच्चों, हर एपिसोड में, हर पार्ट में मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स करूँगा टाइम स्पीड डिस्टेंस के। 3 4 पार्ट्स में करेंगे टोटल मिला के, बट हाँ, क्योंकि टॉपिक वास्ट है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा आपको। बट स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक रखूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अगर एक बार समझ में आ जाए फिर मैं कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। आई नो कि आप लोग ग्रैब कर जाओगे, आप एब्जॉर्व कर जाओगे, आप समझ जाओगे। तो बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट हम मिलके करने वाले हैं यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का। बट लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। आप तैयार हैं? तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक का नाम बच्चों। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे कि आप देख रहे हैं 3 चीजें होती हैं यहाँ पे। टाइम है, स्पीड है बच्चों, और डिस्टेंस है। टाइम है, स्पीड है एंड डिस्टेंस है। तो बेसिक रिलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनके बीच में जो बेसिक रिलेशन होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, है ना। स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कभी भी हमें स्पीड निकालनी है, ये ध्यान रखना, कभी भी हमें क्वेश्चंस में स्पीड निकालनी है तो हम ये यूज करेंगे। कभी भी हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, है ना। और टाइम निकालना है तो हम क्या कहेंगे? टाइम निकालना है तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों फॉर्मूला एक ही है बट 3 तरह से यूज होता है ना। अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार यूनिट्स की बात कर लेता हूं बच्चों। यूनिट्स लिख लो, यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो यदि हम यूनिट्स की बात करें, स्पीड की यूनिट्स की, तो जनरली जो हमारे क्वेश्चंस में मिलती है यूनिट स्पीड की, वो या तो किलोमीटर पर आवर में मिलती है, या फिर मीटर पर सेकंड में मिलती है, या फिर माइल पर आवर में मिलती है जनरली। इसके अलावा भी होती हैं बट जनरली ये मिलती हैं। इसके अलावा कोई होती है तो हम निकाल लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। जनरली ये मिलती हैं, और इनका कन्वर्जन की भी जरूरत पड़ती है, हमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या करें, कैसे कन्वर्ट करें, मैं आपको बता देता हूं। देखो, यदि कभी भी किलोमीटर पर आवर में आंसर है बच्चों, किसमें है सर? किलोमीटर पर आवर में, और आपको उसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। किस में लेके जाना है आपको? मीटर पर सेकंड में। तो टू कन्वर्ट इट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, आप क्या करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यू आपकी अपने आप ही किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी डू मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, और वो वैल्यू किस में आ जाती है? वो वैल्यू बच्चों किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। ये दूसरी बात याद रखना। और तीसरी बात, कभी वैल्यू माइल पर आवर में है, किसमें है सर? माइल पर आवर में, माइल पर आवर में, और उसको आपको किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। तो याद रखो कन्वर्जन का तरीका, हम 8/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। ये 3 चीजें ध्यान रखना। ठीक है, कभी क्वेश्चन में अब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो आगे यूज करेंगे, बट ये चीजें यूज होती ही होती हैं, आज नहीं तो कल
नेक्स्ट वीडियो में, बट चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए कन्वर्जन की। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अगर कहूं कि 36 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो नाउ यू नो कि 36 इंटू सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में रिप्लेस करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में चला जाता है आंसर, एंड यू कैन से दिस इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकंड, राइट। अब जैसे 54, हाँ ये समझ आ गई ना, जैसे 15 मीटर पर सेकंड है और मान लो 1 मिनट के लिए आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड को हम रिप्लेस कर दिया गया, मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड को, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में चली जाती है वैल्यू। दिस वैल्यू इज इन किलोमीटर पर आवर, यू कैन से दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक यूनिट्स तक बच्चों को क्लियर है कि यूनिट्स कन्वर्जन क्या होता है। अब बच्चों मेन चीज पे आता हूं, हमने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझो, फिर एक नहीं कई तरीके के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से क्लियर करके, बिल्कुल पूरे वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। तो वी नो कि स्पीड, अब सुनो जरा, हाँ जी, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दिस इज व्हाट नो। सो मैं मान लेता हूं, मान लो क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है बच्चों, क्या कांस्टेंट दिया है, डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है हमें, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस सेम है। तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो कैन वी से दैट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो वी कैन सिंपली से, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी, उल्टा चलेगी भाई स्पीड टाइम का, चलेगी ना, स्पीड जो है एकदम उल्टा हो जाएगी। देखो ये तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, तो ये स्पीड जो है बिल्कुल इनवर्सली काम करेगी, उल्टा काम करेगी टाइम का। अब उल्टा टाइम करेगी मतलब क्या हुआ उसका, देखो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों, स्पीड का रेशियो जो होगा S1/S2 जो रेशियो होगा वो इसके उल्टा काम करेगा, मतलब T2/T1 के इक्वल होगा, ठीक है, T2/T1। मेन मुद्दे वाली बात यह है कि आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 होता है, उल्टा काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, ये उल्टा कैसे काम करता है बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगी बात। मान लो 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि डिस्टेंस तो सेम है, आप अपनी स्पीड अगर डबल कर देते हो, बताओ मुझे, अगर आप अपनी स्पीड डबल कर देते हो तो टाइम क्या लगेगा आपको सेम डिस्टेंस चलने में, अगर आप अपनी स्पीड डबल कर देते हो तो कहना ही से वही डिस्टेंस चलने में आपको आधा टाइम लगेगा, तो देखो इनवर्स काम कर रही है ना। 1 मिनट दोबारा सुनो, अगर मैं कहता हूं अगर आपने स्पीड अपनी 3/4 ऑफ एस कर दी, तब बताओ मुझे टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है फिलहाल, कांस्टेंट मतलब सेम, अगर आपने अपनी स्पीड 3/4 ऑफ एस की कर दी तो कैन वी से टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/3t हो जाएगा सर। तो उल्टा काम करता है वो, उल्टा क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम डबल तो स्पीड डबल तो टाइम हाफ, स्पीड 3/4 तो टाइम 4/3। अच्छा अगर मैं पूछूं कि मान लो 1 मिनट के लिए स्पीड आपने 20% से बढ़ा दी, सारी बातें सुनो ध्यान से इधर बच्चों, 20% बढ़ाने का क्या मतलब होता है, अगर आपने स्पीड 20% इंक्रीज कर दी, 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है, तो 1/5 बढ़ाने का क्या मतलब होता है, मतलब 1 + 1/5 हो जाना। देखो 1 + 1/5 हो जाना स्पीड का मतलब स्पीड कितनी हो जाना, स्पीड हो जाना 6/5 ऑफ एस, बोलो सही बोल रहा हूं। अगर आप कह रहे हो कि 20% बढ़ा दी तो बेसिकली 1.2 टाइम्स हो गई ना, तो 1.2 इज नथिंग बट 6/5, यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, या 20% बढ़ाने का मतलब है 1/5 फ्रैक्शन में बढ़ गया, तो 1 + 1/5 दैट वैल्यू वुड बी 6/5। तो अगर स्पीड 6/5 ऑफ एस हो गई तो कैन वी से उसको मेंटेन करने के लिए, डिस्टेंस को सेम मेंटेन करने के लिए टाइम क्या हो जाता है, इसमें टाइम उल्टा हो जाता है, मतलब टाइम क्या लगेगा आपको, 5/6 ऑफ टी लगेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान से सुनो, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली काम करती है टाइम का। तो दो बातें याद रखना, एक तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये याद रखना S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि स्पीड एकदम उल्टा काम कर रही है, अगर स्पीड 6/5 तो टाइम 5/6, स्पीड 3/4 तो टाइम 4/3, स्पीड डबल तो टाइम हाफ। तो इसी के बेसिस पे आए हुए क्वेश्चन बच्चों, आए हुए
आए हुए क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको बिल्कुल आसान लगेंगे बिकॉज नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट। और मैं भी चाहता हूँ कि आपको आसान लगे। जब बच्चे कहते हैं सर आसान है क्वेश्चन, तो आसान हो गए हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा लगता है और आसान हो भी जाते हैं, क्योंकि आप नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट की कौन सी चीज कहाँ लगेगी, कौन सा तीर हमें कहाँ चलाना है। तो बस अब ये तीर चला दो, आप ये वाला राम बाण चला दो, देखो क्वेश्चन कैसे आप जल्दी जल्दी करते हो। और जैसे मैंने कहा भाई, बिल्कुल मुझे जल्दबाजी नहीं है आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करवाने की। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाना बच्चों, मुझे समझाना है आपको, आपको समझ में आना चाहिए। और जब आप कहोगे कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल जितने बढ़िया ले लो। अरे स्काई इज द लिमिट डिफिकल्टी लेवल की। लेकिन डिफिकल्टी लेवल पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। डिफिकल्टी लेवल तो आप अपने आप कर लोगे, उसके बाद मैं भी करवाऊंगा आपको, दूंगा आपको क्वेश्चन आगे। बट फिलहाल लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। आइए इस सवाल से शुरू करें। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, और बिल्कुल आराम से पढ़ो सवाल को, देखो कैसे आंसर करते हैं हम। कहता है बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 12 मिनट्स लेट। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस, तो बच्चों पूरा सवाल पढ़ के आपको क्या समझ में आया? क्या चीज है जो कांस्टेंट है, क्या चीज है जो सेम है, क्या चीज है जो नहीं बदली? दैट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस उसने चेंज नहीं किया। एक बार अगर आप ये सही पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद तो बच्चों सवाल में है ही कुछ नहीं। देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जो आपको आसान लगे वो लगा लेना। मैं आपको दो तरीके बताता हूं। हमने कहा सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया सर कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया किया है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है, कौन सा डिस्टेंस? मान लो ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। हमने कहा ये कोई डिस्टेंस है, अगर आप ये डिस्टेंस एस की स्पीड से चलते हो तो मान लो यूजुअल टाइम आपको टी मिनट्स लगता है। ये मान लिया हमने, टी मिनट कौन सा टाइम है बच्चों? यूजुअल टाइम है। लेकिन अब आप मुझे बताओ, देखो दो तरीके से। वो कहता है 6/7 ऑफ एस की स्पीड हो जाए तो टाइम जो लगेगा वो आप 12 मिनट लेट पहुंचोगे ऑफिस में। 12 मिनट क्या पहुंचोगे आप? लेट। अगर आप ऑफिस में 12 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो पहले अगर टी टाइम लगता था तो अब एक्चुअली लग कितना रहा है, पहले ये बताओ। पहले आपको टी टाइम लगता था, तो अब आपको टाइम लग कितना रहा है? बिल्कुल आपको टाइम एक्चुअली लग रहा है अब टी प्लस 12 मिनट, क्योंकि 12 मिनट लेट हो बच्चों, जल्दी थोड़ी पहुंचे हो, लेट हो। तो पहली चीज, अगर यहाँ पे, यदि यहाँ पे आपने कहा कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल डिस्टेंस कांस्टेंट है, देख लो ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ है। तो हम कहेंगे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो फर्स्ट थिंग वी नो कि एक तो हमें इक्वेशन पता है कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 होता है। हमने कहा कुछ नहीं तो ये इक्वेशन तो हमें पता ही है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो S1 का वैल्यू पुट करो, बस वैल्यूज पुट करो बच्चों। S1 का वैल्यू S है, S2 का वैल्यू 6/1 ऑफ S है ना। T2 का वैल्यू, अब देखो T2 ध्यान से देखना, T1 ये है, ये T2 है बच्चों। तो T2 का वैल्यू T+12 है ना। और T1 का वैल्यू बेसिकली T है, स्टार्टिंग वाला। देखो S से S कैंसिल आउट हो गया और क्वेश्चन खत्म होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू T+12 डिवाइडेड बाई T। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7T का वैल्यू आ जाएगा 6T+72, और T का वैल्यू आ जाएगा 72 मिनट्स। तो यूजुअल टाइम पूछा था हमसे बच्चों, तो यूजुअल टाइम है 72 मिनट्स। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दिस इज मेथड 1। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पहचाना? हमने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट है। दूसरा फिर हमने कहा S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 होता है, वैल्यू दी और आंसर निकाला। दूसरा मेथड देखो, अगले क्वेश्चन में जो आसान लगे वही लगाएंगे हम, ठीक है। अभी दो मेथड इस सवाल के लिए। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो दूसरा मेथड बच्चों आपको पता है, उस केस में स्पीड इनवर्सली काम करती है टाइम का, यस और नो? ये भी देखा था हमने। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड उल्टा काम करती है सर। मतलब कि अगर स्पीड एस की है तो टाइम टी लगेगा। अब देखो स्पीड अगर 6/7 ऑफ एस की हो गई है तो तुम बताओ यार टाइम क्या हो जाएगा? अभी अभी बताया था, अगर स्पीड 6/7 की हो गई है तो आप कहेंगे सर टाइम हो जाएगा 7/6 ऑफ टी, हो जाएगा ना उल्टा। तो बच्चों लगना चाहिए था टी, लगा 7/6 ऑफ टी, तो एक्स्ट्रा लगा ना। और जो ये एक्स्ट्रा लगा, जो इनके बीच का डिफरेंस है, कौन सा टाइम है ये?
लगना चाहिए था टी, लगा 7/6 ऑफ टी, एक्स्ट्रा लगा, कितना लगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लगा ये, वो एक्स्ट्रा कौन सा था टाइम, जितना लेट था, वो लेट कितने मिनट था, 12 मिनट लेट था सर। तो कैन आई से दैट 7/6 ऑफ माइनस ही तो बच्चों आपका 12 मिनट होना चाहिए। बोलो, यही तो लेट हुआ था, वो जो लेट हुआ वही तो डिफरेंस है ये, तो यहाँ से ये माइनस करोगे तो t/6 बचेगा आपका, ये 12 है। कैन आई से टी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा 72 मिनट्स, और यही आंसर भी था क्वेश्चन का, था ना। तो ये दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे एक क्वेश्चन करना, करो, करें अगले क्वेश्चन मिलके, बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना यार, दो मेथड बता दिए मैंने यहाँ पे, देखो अब जो तुम्हें आसान लगे, जो हमें आसान लगेगा वो लगाएंगे। ये लो, ये वाला क्वेश्चन, ये लिख लो आप, और बिल्कुल अब आप आंसर ना 30 सेकेंड्स में दे सकते हो, 30 सेकेंड्स, पहले नहीं दे सकते थे, पहले समझ ही ना आता तुम्हें क्वेश्चन, अब दो आंसर। क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए, इफ अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25% ही रीच ऑफिस 20 मिनट्स अर्ली, 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है भाई, स्पीड इंक्रीज कर दी तो जल्दी पहुंचेगा। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में यूजुअली कितना टाइम लेता है। तो बच्चों घर से लेके ऑफिस का डिस्टेंस थोड़ी बदल गया है ना, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, फिर से सबसे पहले ये पहचान लिया करो क्या चीज है कांस्टेंट है, जो आप कहेंगे सर अभी भी डिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं बदला है, एकदम सही बात की है आपने, डिस्टेंस सेम है। अब दूसरी बात मैं करता हूं, मुझे बताओ अगर एस की स्पीड है तो मान लो यूजुअली टी टाइम में पहुंचता है, टी मिनट्स में पहुंचता है, तो बच्चों स्पीड को 25% से इंक्रीज कर देने का क्या मतलब है, मतलब 1/5 का इंक्रीज कर दिया, मतलब स्पीड कितनी हो गई, 1 + 1/5 ऑफ एस, है ना, 1/5 तो एडिशन है ना एस में, तो हम कहेंगे अब स्पीड हो गई है हमारी 6/5 ऑफ एस, यस और नो, यस सर। और स्पीड जो है वो 6/5 ऑफ एस हो गई है, तो मुझे एक बात बताओ उसकी वजह से, क्योंकि स्पीड उसने इंक्रीज कर दी, वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 20 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है, कर दोगे ना अब क्वेश्चन, अब तो करना ही कुछ नहीं है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो सर एस टाइम लगता है, अच्छा एस लगता है तो टी मिनट्स में पहुंचता है, 6/5 ऑफ एस लगेगा तो कितनी मिनट में पहुंचेगा वो बताओ, आप कहोगे सर 5/6 ऑफ टी में पहुंचेगा, बोलो सही है, इतना मिनट में पहुंचेगा। अब बच्चों वैसे तो उसे टी लगता है, लेकिन अब इतना टाइम लगता है, और इतना लगता है इसमें 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है वो, तो क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस ही तो 20 मिनट बनेगा बच्चों, 20 मिनट जल्दी का मतलब है, कहना ही से 20 मिनट जल्दी का क्या मतलब है, यहाँ पे टाइम कितना लगता होगा वो भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पे टाइम लगता होगा सर t-20, वो ये है, या सिंपली बोलो कि 20 मिनट जल्दी पहुंचता ना तो टी लगना चाहिए था, इतना लगा, तो कहना ही से जो t-5/6 ऑफ टी है वही तो 20 है बच्चों, यही 20 मिनट तो उसने बचाया ऐसा करके, तो ये 20 मिनट उसने बचाए, कहना ही से t/6 का वैल्यू आपका 20 है, और बिल्कुल टी का वैल्यू आपका 120 मिनट्स आ जाएगा, 120 मिनट्स, और यही आंसर भी बनता है क्वेश्चन का, कहना ही से 2 घंटे। बताओ बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, दोबारा बता दूं, देखो दोबारा देख लो, स्पीड एस की थी तो टाइम टी लगेगा, स्पीड 6/5 एस है तो टाइम 5/6 टी लगेगा, कुछ टाइम बच गया, कितना टाइम बच गया t/6, जो बच गया बच्चों उतने, वो वाला टाइम है जो उसने बचाया, जितनी मिनट जल्दी पहुंच गया, तो 20 मिनट जल्दी पहुंचा था, ये टाइम सेव है, तो 20 के इक्वेट किया, टी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, टी का वैल्यू 120 मिनट मतलब 2 घंटे, तो यूजुअली वो 2 घंटे लेता है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलें तीसरे सवाल की तरफ, सब बच्चे तैयार, चलें, ये लो तीसरा सवाल, इसका करो आंसर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, सवाल चेंज है, देखो पेपर में क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, बच्चे कहते हैं सर बहुत मुश्किल आते हैं, अरे मुश्किल नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे कैच होते हैं, आप समझने के बाद अनकॉन्शियस हो जाते हो बच्चों, कॉन्शियस रहो थोड़ा, अवेयर रहो, थोड़ा अलर्ट रहो, अलर्टनेस के साथ करोगे तो क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं करोगे, नहीं तो वही बचपन वाली बातें करोगे आप, 10th वाली, और अभी जो 11th 12th वाली, कौन सी वाली बातें, पेपर दे के आती कहते मेरे से ना सिली मिस्टेक हो गई, बस ये गलती कर दी मैंने, अरे सिली मिस्टेक हुई क्यों, जब तो जो आता था तो सही करता या करती, क्यों ये वो सिली मिस्टेक, एक्चुअली होता क्या है, हम थोड़ा खो जाते हैं पेपर करते करते, कहीं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, फिर बाद में आते हैं लौट के तो पता लगता है गलत कर दिया था, और मैथमेटिक्स में ज्यादा होता है ऐसा, मैथमेटिक्स में ज्यादा होता है क्योंकि वहां तो हेंस प्रूव्ड करके दिखाना पड़ता है, बच्चे कहते हैं सर पूरा निकला तो है नहीं, लास्ट में हेंस प्रूव्ड जरूर लिखा है,
कहते मैडम कौन सा चेक करती है हमारी। गजब हो तुम, मैं जानता हूँ सारा तुम्हारे बारे में। आओ क्वेश्चन पे आओ। ए पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 7/11 of his usual speed reached a place in 22 hours. पूरा सवाल सुनना। How much time would he save had he run his normal speed? तो क्या क्या चीज है अभी भी कांस्टेंट है? डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस तो वही का वही है, वहीं पहुंचना है हमें। तो एस की स्पीड से चलता है तो मान लो टी आवर्स लगते हैं बच्चों, घंटे में बात हुई है तो टी आवर्स लगते हैं। अब 7 आप मुझे बताओ, जो 7/11 ऑफ एस की स्पीड करेगा और डिस्टेंस अगर ये कांस्टेंट है, तो हम ये जान गए हैं ना कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम तो सिंपल कहेंगे कि टाइम लगना चाहिए 11/7 ऑफ टी। यूजुअल टाइम का कितना, 11/7 ऑफ टी। और बच्चों यही वैल्यू आपको अब दी हुई है 22 आवर्स। ध्यान से पढ़ो। ए पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीच ए प्लेस इन 22 आवर्स। तो जब वो 7/11 की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लेता है, और जितना वो टाइम लेता है वो 22 आवर्स है। तो यहां से पहले टी निकालो, तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो 11/7 ऑफ टी इज बेसिकली 22। तो टी का वैल्यू आपका 14 आवर्स आ जाएगा, 14 आवर्स। तो यूजुअली आप किसी प्लेस पे पहुंचने के लिए 14 आवर्स लिया करते थे, आवर्स। लेकिन क्योंकि आपने अपनी स्पीड कम कर दी, 7/11 ऑफ एस की कर दी, स्पीड 7/11 ऑफ एस की कर दी, तो कहना ही से टाइम आपका 22 आवर्स लगने लग गया। लगना चाहिए था 14 आवर्स, लगता है 22 आवर्स। तो वो कहता है हाउ मच टाइम वुड ही सेव हैड ही रन हिज नॉर्मल स्पीड। अगर नॉर्मल स्पीड से ही चला होता तो उसका कितना टाइम सेव हो जाता। तो नॉर्मल से चला होता तो 14 आवर्स लगते, 7/11 की स्पीड से चला है तो 22 आवर्स लगे हैं। तो बच्चों कितना टाइम सेव होता अगर वो नॉर्मल से चलता? तो कहना इसे उसके 8 घंटे सेव होते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर 8 आवर्स है। यही इस सवाल का आंसर भी है। तो एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको, एक सवाल और करवाता हूं बच्चों। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें, रिलेट कर रहे हैं अच्छे से। और एक क्वेश्चन होमवर्क में भी जरूर दिया जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा पक्का करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के भी बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सारे, और अच्छे सवाल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा अगले कॉन्सेप्ट के साथ। बट हाँ, पहले इसी तरह के क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चन इसी लेवल पे मिलते हैं हमें, ये जान के आपको खुशी होगी। 60-70% क्वेश्चन। तो ये लो, ये वाला सवाल ये लिख लो। देखो, एक एंट्रेंस एग्जाम में और बच्चों एक नॉर्मल एग्जाम में क्या फर्क होता है? एक एंट्रेंस एग्जाम और एक सब्जेक्टिव पेपर में। सब्जेक्टिव पेपर में हमें मार्क्स तब मिलते हैं जब पूरा पूरा करके दिखाने पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं जब तक शीट ना भरो हमारे तो टीचर हमें मार्क्स ही नहीं देते। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बढ़िया से बढ़िया किया लेकिन 4 लाइनों में कर दिया आपने। आप टैलेंटेड बंदे थे लेकिन आपके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना। मैडम ने दे दिया आपको नंबर 2। आप गए मैडम के पास, मैंने सब कुछ सही किया, बताओ मेरी गलती कहाँ है? मैडम कहती देखो ये यहाँ पे बीच में तुमने 2-3 जो थे स्टेप्स ये आपने मतलब लिए नहीं, ये आप खा गए बीच में, तो इनके मार्क्स कटेंगे। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता बच्चों। एंट्रेंस एग्जाम में आपकी टैलेंट की कदर है। तो अगर आप टैलेंटेड हो और आप इस बात को जानते हो कि आप टैलेंट दिखा सकते हो, तो वहाँ पे कोई नहीं देखेगा आपने कैसे किया। आपकी रफ शीट थोड़ी जाने वाली है, आपका तो बस आंसर देखा जाएगा। तो ये लो, ये वाला सवाल देखो कैसे करोगे। In covering a certain distance, the ratio of the speed of A and B is 3:4. Certain distance, that distance is constant. अच्छा, आगे क्या कहते हैं? A takes 30 more minutes than B to reach the destination. देखो डेस्टिनेशन सेम है और B की, certain distance, डिस्टेंस अभी भी सेम है बच्चों। Find the time taken by A to reach the office, to reach the destination. आप ये बताओ फिर से, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और प्यारे बच्चों अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है, अगर दो लोगों की ए और बी की स्पीड का रेशियो 3/4 है, तो कैन वी से दैट, अगर स्पीड का रेशियो 3/4 है तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों के जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड्स का रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? कैन वी से टाइम का रेशियो 4/3 होगा? बोलो सही है? हाँ, उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा नहीं, ऐसे कैसे लिखो, टाइम टाइम इन्हीं दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा? 4/3 होगा। टाइम उल्टा चलता है बच्चों, स्पीड का रेशियो अगर 3/4 तो टाइम का रेशियो 4/3।
बोलो इतनी बात क्लियर है ना भाई? उल्टा चलता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो अब मुझे ये बताओ, वो कहता है कि जो A है उसने 30 मिनट ज्यादा लिए B से। बच्चों अभी इन दोनों का गैप कितना समझ में आ रहा है? देखो एक बढ़िया चीज बताता हूँ, गैप कितने का है इनका? 1 का। लेकिन ये गैप कितने का चाहिए हमें? 30 मिनट्स का, क्योंकि A ने 30 मिनट ज्यादा लिए B से, तो अभी गैप ये 1 का है। इस गैप को 30 बनाने के लिए बताओ मैं इन सबको किससे मल्टीप्लाई करूं? इस गैप को मुझे 30 बनाना है, तो इस गैप को 30 बनाने के लिए सर सबको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये गैप 30 का हो जाए इनके बीच में। तो सबको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दैट केस ए ने बच्चों टाइम कितना लिया अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए? कहना इसे ए ने जो टाइम लिया वो 120 मिनट्स थे। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म हो गया सवाल। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो। देखो अगर स्पीड का रेशियो 3, आपको क्या करना था? देखो आपको तो कुछ नहीं करना था यार, आपको तो पेपर में पेन भी नहीं उठाना। स्पीड का रेशियो 3/4, तो टाइम का रेशियो 4/3 दोनों का। ठीक है, ए 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन अभी अगर देखें तो 3 और 4 के हिसाब से 1 का गैप है, लेकिन हमें 30 मिनट का गैप चाहिए। तो इंटू 30 करेंगे तभी 30 मिनट का गैप आएगा। तो यहाँ पे भी इंटू 30, यहाँ पे भी इंटू 30। तो कहना ही से ये ए को डिनोट करता है, ये बी के टाइम को डिनोट करता है, ऊपर वाले ए को टाइम को डिनोट करता है। तो कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 120 मिनट। और यही सवाल का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो बच्चों टाइम आ चुका है होमवर्क का। ठीक है, तो होमवर्क पे बढ़ते हैं। तो आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन moves with 3/4 of his usual speed, 3/4 of his usual speed, he reach office 12 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस। तो क्वेश्चन है फाइंड हिज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम बताना है हमें ऑफिस पहुंचने का, उसका कितना होगा। तो बच्चों जल्दी से जल्दी सबमिट करो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ फिर से। चलिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।